नवीनतम जानकारी के अनुसार हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों के बाद भारत में जीएसटी के मुख्य स्लैब को 5% और 18% कर दिया गया है। पहले से मौजूद 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा तंबाकू और पान मसाला जैसी कुछ वस्तुओं के लिए 40% का एक नया उच्च स्लैब प्रस्तावित किया गया है। ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए, अधिकांश उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे एसी और टीवी और वाहन, कार और मोटरसाइकिल अब 28% के बजाय 18% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं, जिससे वे सस्ते हो जाएंगे। साथ ही कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन और घी भी 12% से 5% के स्लैब में आ गई हैं, जिससे उनकी कीमतें भी कम होंगी। एक राजनीति और कूटनीति। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे से निपटने के लिए एक मजबूत वैश्विक रणनीति का आह्वान किया। अर्थव्यवस्था और व्यापार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगों से आधारित इति के माध्यम से युवाओं को कुशल बनाने में मदद करने के लिए साझेदारी करने का आग्रह किया। खेल। नीरज चोपड़ा ने 2025 टोक्यो ओलंपिक में 84.85 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। टेक्नोलॉजी और सेवाएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एक नया सिंगल लॉगिन सिस्टम शुरू किया है, जिससे सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है। राष्ट्रीय समाचार। राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ फोन पर बात की और भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। रक्षा। भारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। कानून। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मराठा आरक्षण को चुनौती दी थी। अर्थव्यवस्था। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 4 साल में लगभग दोगुनी हो गई है। मौसम। मसूरी में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे पर्यटक फंस गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश